जाति जनगणना एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आजादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी? आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूं कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सके। तीसरी चीज, जब भी आप किसी 10% आरक्षण की या किसी चीज की बात करते हैं, तो आरक्षण का तो दायरा आप बढ़ाए नहीं, उतना ही है, और उसी में आप लगातार कभी जो गरीब की बात आती है, ऊंची जात की गरीब की, या कहीं कम और ज्यादा करने की, तो आप उसी आरक्षण में करते हैं। जब तक जाति जनसंख्या के आधार पर आप नहीं देखेंगे उसकी हालात को, उनकी माली हालात को, तो आरक्षण को अब आप बहुत व्यापक रूप से उसका डिफिनेशन तय नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग ये उठा रहे हैं कि शैक्षणिक आर्थिक आधार, उसमें जातीय जनगणना के बाद यह बेसिक मतलब रहेगा कि जातीय जनगणना आप करा लीजिए और उसके बाद तब जाकर के, मैं तो पहले भी कहा, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी आप करिए, लेकिन ये बात तो सीधे नकार देते हैं मजबूत लोग। तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा जो जीवन में आता है वो आता है डोम। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डोम, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चमार, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदिवासी, जिसके कारण जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं। तो जो हमारे लाइफ में पैदा लेते ही मृत्यु तक डोम है, वो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है। जो हमारे आज ना नर्सेस की बात आई है, लेकिन कोख में जब हम आते हैं तो चमैन की भूमिका सबसे अत्यधिक होती है, वो सबसे ज्यादा कमजोर तब में तिरस्कृत है। तो जो सामाजिक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तिरस्कृत है, उनकी भूमिका तय करने के लिए जाति जनगणना जैसी चीजों को लाई गई। ये डिमांड कंप्लीट रूप से इस देश के अत्यंत पिछड़ा जो एक बड़ा वर्ग है, इस देश में जो दलित है, ST SC जो बड़ा वर्ग है, इस देश में जो OBC क्लासेस है जो बड़ा वर्ग है,